जीतने के बाद तो हर कोई गले लगा लेता है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वो होता है अपना। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चाई का साथ देने की औकात सब में नहीं होती है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, जहां शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है और जहां सम्मान पैसे को देखकर दिया जाता है। दुख जब आता है ना तो उसको कोसो मत। दुख आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और दुख की घड़ी में ही पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। आपके सामने बोलेंगे कुछ और, लेकिन पीठ पीछे जो आपकी बुराई करे वो आपका अपना नहीं, वो दुश्मन से भी बढ़कर होता है ना। जीतने के बाद तो हर कोई गले लगा लेता है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वो होता है अपना। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चाई का साथ देने की औकात सब में नहीं होती है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, जहां शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है और जहां सम्मान पैसे को देखकर दिया जाता है। दुख जब आता है ना तो उसको कोसो मत। दुख आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और दुख की घड़ी में ही पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। आपके सामने बोलेंगे कुछ और, लेकिन पीठ पीछे जो आपकी बुराई करे वो आपका अपना नहीं, वो दुश्मन से भी बढ़कर होता है ना। जिस तरह इस दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही टैलेंट भी अलग अलग होते हैं। अपने टैलेंट को ढूंढकर आगे बढ़िए। सभी को शुभकामनाएं। कभी आपके सामने कोई अपने दिल की बात कह रहा है, आप पर बहुत विश्वास करता है, अपने हर सुख दुख की बातें आपसे शेयर करना चाहता है, तो उसकी बातें ज्यादा सुनने से बेहतर है कि हम उसको समझें, क्योंकि शायद हो सकता है वो इतना कह ना पाए जितना वो महसूस करता है ना। इसलिए सुनने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आजकल की दुनिया में सही इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे सोना रखने के लिए लॉकर बहुत आसानी से मिल जाता है, पैसा रखने के लिए भी बैंक बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस दुनिया में अपनी बात को रखकर दूसरों पर विश्वास करने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है ना। बी अवेक, बी कॉन्शियस एंड अंडरस्टैंड कि अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है। और कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी ठीक लगे ना तो हाँ कर दो, से यस टू इट। ज्यादा मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। डोंट क्रिएट दोस बॉटलनेक्स एंड माइंड ब्लॉक्स इन योर ओन हेड। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक बात जरूर याद रखिए कि धैर्य रखिए। जो होना है वो सही वक्त पर जरूर होगा। सबका अपना अपना समय होता है। जरूरी नहीं आपके जान पहचान वाले सक्सेसफुल हो गए और आप अभी तक यही हैं। मे बी ये सही समय नहीं है। जब आपका समय आएगा तब आपको भी आपकी मंजिल मिल जाएगी। तब तक मेहनत, बुरी आदतों को छोड़ना, रिस्क लेने की हिम्मत रखना, खुद पर विश्वास। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी। एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट। अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो,
बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहाँ दीवारें कम पड़ जाती। ने मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 इयर्स जब था 10 साल का, तब मैं यूट्यूब ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने ई स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने। वहाँ पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में। यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया है, जिससे कि मेनली मेरा 50 to 1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है। अभी आपकी एज कितनी है? 15.5 ऑलमोस्ट, लाइक 16 राउंड फिगर। 16 साल। यस सर। तो आपके घर वाले खुश हैं? बिल्कुल खुश होंगे सर। 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे। ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 24 ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ